सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब की करारी हार हुई है। लगभग 1 लाख वोटों से हिना साहब सिवान सीट से हार रही हैं। वहां से जदयू के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी लगभग 1 लाख वोटों से आगे चल रही हैं और कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख वोटों से वो जीत जाएंगी, क्योंकि अभी भी आखिरी राउंड की काउंटिंग बाकी है और अब तक जो वहां का वोटों का डेटा है, यानी कि जो जदयू प्रत्याशी ने वोट हासिल किया है उनका कुल वोट 3,85,625 है और हिना साहब का कुल वोट 2,93,084 वोट है। यानी कि हार जीत का जो मार्जिन है वो अभी फिलहाल 92,541 वोटों का है। जो अभी काउंटिंग हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि ये हार जीत का मार्जिन लगभग 95,000 1 लाख के करीब चला जाएगा। और अब कहा जा रहा है कि आखिर हिना साहब, जो कहा जा रहा था कि निर्दलीय जीत रही हैं, जो कहा जा रहा था कि स्वर्ण समाज उनके साथ इस बार खुलकर है, वो अंततः हिना साहब इस बार नहीं निकल पाई और एक बार फिर हिना साहब को लगातार हार मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर इस हार को लेकर लोग अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज जो सिवान का है वो कैमरे के सामने हिना साहब के पक्ष में जरूर था, हिना साहब के साथ प्रचार जरूर किया, लेकिन स्वर्ण समाज ने ईवीएम पर जाकर भाजपा को वोट दे दिया। नरेंद्र मोदी के नाम पर वहां पर विजय लक्ष्मी देवी को वोट किया स्वर्ण समाज ने और इसलिए हिना साहब को वहां पर करारी शिकस्त मिली। क्योंकि जो समीकरण लोग बता रहे थे, जो राजनीतिक पंडित समीकरण बता रहे थे, उसके हिसाब से अगर स्वर्ण समाज हिना साहब के पास एक तरफा झुकता तब यहां से विजय लक्ष्मी देवी को हार होती, करारी हार मिलती। लेकिन स्वर्ण समाज ने ईवीएम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और इसीलिए हिना साहब सिवान से लगभग 1 लाख वोटों से अपना चुनाव हार गई हैं। 1 लाख वोटों से लगभग वहां से विजय लक्ष्मी देवी आगे चल रही है। 92,000 फिलहाल है और आखिरी राउंड की काउंटिंग समाप्त होते होते हिना साहब लगभग 1 लाख का करीब मार्जिन हो जाएगा हिना साहब और विजय लक्ष्मी के बीच, क्योंकि अभी भी आखिरी राउंड की काउंटिंग बाकी है। 92,541 वोटों का मार्जिन हो चुका है और आगे भी अभी वोटों के मार्जिन बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि जो वहां की वोटिंग हुई है वो स्वर्ण समाज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के तरफ जा चुका है ईवीएम पर, क्योंकि कैमरे पर कुछ और था, ईवीएम पर कुछ और इसीलिए हिना साहब को वहां करारी शिकस्त मिली है। इसके अलावा ओबीसी वोट भी वहां पे बड़ा फैक्टर बना है, ओबीसी वोट भी बड़ा फैक्टर बना है सिवान में, जिसकी वजह से हिना साहब की हार हुई है। और अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बदलाव होता है, क्योंकि जो डेटा सामने आ रहे हैं वो इस बार देश में एनडीए की सीटें जरूर घट रही है, लेकिन अभी भी एनडीए की सरकार बन रही है। सिवान जो एनडीए की सिटिंग सीट थी, जदयू की सिटिंग सीट थी, कविता सिंह का टिकट काटकर विजय लक्ष्मी देवी को जदयू ने मैदान में उतारा था। जदयू विजय लक्ष्मी देवी का कह लीजिए भाजपा का एक धरा विरोध भी कर रहा था, लेकिन बावजूद इसके विजय लक्ष्मी देवी जीत हासिल करने में कामयाब रही, जदयू का किला बचाने में कामयाब रही, हिना साहब को हराने में कामयाब रही। और अब हिना साहब के हार के पीछे सोशल मीडिया पर जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज ने हिना साहब के साथ जरूर उनके साथ घूम रहा था ये समाज, लेकिन ईवीएम पर स्वर्ण समाज ने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट किया है और इसीलिए हिना साहब को सिवान सीट से हार मिली है। प्रतिक्रिया अपनी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।